चैप्टर 17 का पार्ट ए फॉर्म ऑफ चार्जेस, पार्ट बी जॉइंटर ऑफ चार्जेस दोनों कवर हो जाती हैं और जो रह गया था वो था सेक्शन 223 एंड 224 जिसको हम अभी कवर कर लेते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। हम कवर कर रहे हैं धारा 223 पार्ट बी जॉइंटर ऑफ चार्जेस। हेडिंग पढ़ के हम जॉइंटर ऑफ चार्जेस की ही बात करते हैं, लेकिन धारा 223 नहीं करता है। ये गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुडिशियल के मेंस एग्जाम में करके आते हैं, क्योंकि हेडिंग तो जॉइंटर ऑफ चार्जेस दी गई है, लेकिन भूल जाते हैं कि धारा 223 में जॉइंटर ऑफ पर्संस है। धारा 218 से 222 तक जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की बात हो रही है, लेकिन धारा 223 में नहीं। अब इस बात को भूलिएगा नहीं और बाकी सबको भी कहें जय लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नहीं कहते कि बेर एक्ट को उठाओ, हमने खुद बेर एक्ट उठाई हुई है और पूरी बेर एक्ट को कवर कर रहे हैं एक अलग ही अंदाज में। सेक्शन 223 के 7 पार्ट्स हैं। बेर एक्ट की लैंग्वेज को हम अपने इंग्लिश के लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं वो एक बार इंग्लिश वर्जन का लेक्चर चेक कर लें। इसमें डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे इसलिए आ रहे हैं ताकि जो जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं वो फटाफट रिवाइज कर लें। धारा 223 का ए पार्ट हमें इन्फॉर्म करता है कि द पर्सन अक्यूज्ड पर्सन अक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस कमिटेड, मतलब वह व्यक्ति जिन्होंने एक जैसा अपराध किया है लेकिन वह सेम ट्रांजैक्शन मतलब उसकी कड़ी जुड़ती हो, उन सभी को एक साथ चार्ज करके अपराध में कोर्ट में केस चलाया जा सकता है। बी पार्ट हमें इन्फॉर्म करता है कि पीए मतलब पर्सन अक्यूज्ड, ओसी मतलब ऑफेंस कमिटेड जिन्होंने अपराध किया हो या वह व्यक्ति जिन्होंने अबेटमेंट की हो उस अपराध को करने के लिए। अबेटमेंट मतलब उकसाया हो कि ये अपराध करो, करना चाहिए, अच्छी बात है, फायदा होगा या बदला लिया जाएगा, वट एवर द रीजन में बी। या तीसरी चीज पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अटेम्प्ट, मतलब इन्होंने अपराध किया नहीं था, इन लोगों के साथ जरूर थे, कोशिश की थी उन्होंने, किसी वजह से या तो वह अपराध नहीं कर पाए या वह रुक गए, तो इन सबको एक साथ चार्ज करके कोर्ट में केस चलाया जा सकता है। सो दे विल बी ट्राइड टुगेदर जॉइंटली। सी पार्ट हमें बताता है कि एक जैसा अपराध जिन्होंने किया हो, जिसका मतलब धारा 219 में आता हो। अरे सिंपल सी बात है, जो अपराध 1 साल के अंदर किया गया हो उन्हीं को एक साथ चलाया जाएगा, इसकी अवधि के ऊपर के अपराध को नहीं। डी पार्ट हमें इन्फॉर्म करता है कि पीए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ डीओ मतलब डिफरेंट ऑफेंस लेकिन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब यहां पे बात थोड़ी सी अलग आ जाती है कि अपराध अलग अलग किया गया है लेकिन सारे एक ही कड़ी से जुड़ते हैं। एक ने कार चुराई थी, चोरी की कार को ले जाकर किसी का मर्डर किया गया था, कार को चुराने वाला कोई और था, कार में बैठ के मर्डर करने वाला उसका साथी था, लेकिन एक ही कड़ी से जुड़ते हैं तो इन सब का अपराध एक साथ चलाया जाएगा। ई पार्ट पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस किस चीज का भाई? थेफ्ट का, एक्सटॉर्शन का, चीटिंग का, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का, या संपत्ति को रखना या लेना। अगर ऐसे अपराध की कड़ी जुड़ती है तो इन सबको भी एक साथ जोड़ दिया जाएगा, एक साथ चार्ज बना दिया जाएगा और कोर्ट में चला दिया जाएगा। एफ पार्ट सिंपल सी बात याद रखना, 411 और 414 ये अपराध या तो दोनों किए हों या केवल 411 का अपराध हो एक व्यक्ति का और 414 किया हो दूसरे व्यक्ति का, दोनों को एक साथ केस में चलाया जा सकता है। और जी पार्ट कंक्लूजन पार्ट है आईपीसी के चैप्टर 12 जो कि कॉन्ट्रफिट कॉइन का है। अरे कोई भी अपराध किसी भी प्रकार का नकली सिक्का या नकली मोहर जो सरकारी स्टैंप होती है उसका, उससे रिलेटेड कुछ भी किया हो, सभी को एक साथ कोर्ट में चलाया जा सकता। दे विल बी ट्राइड जॉइंटली टुगेदर। एक केस कवर करते हैं, AR अतुले वर्सेस RS नायक 1988 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1661 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी चीज समझाई थी कि अक्यूज्ड पर्सन जिसके ऊपर अपराध करने का आरोप लगा है वह खुद ये नहीं डिसाइड करेगा कि मेरे साथ और भी लोगों को जोड़कर केस चलाया जाए। अरे
मेरे साथ वो भी था। मतलब अगर किसी के ऊपर अपराध करने का आरोप लगा है, सपोज कर लो इमरान खान के ऊपर, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई वकार यूनिस और जावेद मियांदाद को भी साथ में लेके केस चलाओ। नहीं, ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। वो डिसाइड करेगा कि किसको साथ में जोड़कर केस चलाया जाए, ना कि आरोपी के ऊपर जिसके ऊपर अपराध का आरोप लगा है। सेक्शन 223 के सपोर्ट में अगर आप केस लॉ नहीं दोगे तो आपका आंसर पूरा नहीं बनता है। फुल मार्क्स के लिए आप दावेदार नहीं बनते हैं। तो लेट्स कवर वन केस, त्रिलोक चंद वर्सेस रेक्स AIR 1949 ALL 187। इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह समझाया था कि ये सेक्शन 223 जो है ये सभी लोगों को एक साथ जोड़कर उन पर केस चलाने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ ट्रायल के लिए, इंक्वायरीज के लिए नहीं। और साथ में यह भी बताया गया था कि जो जॉइंट ट्रायल चलाया जाएगा वो सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर दिया जाएगा कि अरे इनके ऊपर तो अलग अलग चार्ज लगे थे। नहीं, अगर आप क्लॉज डी को देखें सेक्शन 223 के, तो अलग अलग चार्ज लगने वाले व्यक्तियों को भी एक साथ जोड़कर केस चलाया जा सकता है अगर उस अपराध की कड़ी जुड़ती हो। एक और केस कवर कर लेते हैं, कादरी कुनाह अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1949 ALL 187। इस केस में क्या हुआ था, ए और बी दोनों को एक साथ जोड़कर केस चलाया गया था। ए एंड बी वर जॉइंटली ट्राइड टुगेदर। 5 प्रकार के चार्ज लगे थे ए के ऊपर। 3 चार्ज तो सिर्फ एज अ प्रिंसिपल लगे थे, मतलब वो असल संचालक वही था। एक चार्ज लगा था एबेटर का, मतलब उकसाने का, कि भाई उसने ही उकसाया था। और 5वां चार्ज लगा था कॉन्स्पिरेसी विद बी, मतलब बी के साथ षड्यंत्र रचने का, इस अपराध को करने के लिए षड्यंत्र रचने का। जो मुख्य चार्ज था वह कॉन्स्पिरेसी का था सेक्शन 120B के साथ, जिसको IPC के 409 के साथ पढ़ा जा रहा था। अब डिफेंडेंट एडवोकेट ने या आरोपी ने कह लो ये प्ली उठाई होगी कि ये तो धाराएं बिल्कुल अलग अलग हैं, इनको आप एक जैसे जोड़ के मेरे ऊपर क्यों चला रहे हो। लेकिन अगर आप सेक्शन 223 की क्लॉज डी को चेक करें तो वहां पे ये प्रावधान दिया गया है कि अगर 2 अलग अलग प्रकार के अपराध भी जुड़ते हों, लेकिन उस अपराध की कड़ियां जुड़ती हों, मतलब चेन ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ऐसी स्थिति में अपराध चाहे 2 अलग अलग हैं लेकिन एक ही केस में चलाया जा सकता। धारा 223 के साथ पार्ट्स करने के बाद अब हमको समझ में आ गया होगा कि कौन से आरोपियों को एक साथ चार्ज करके केस चलाया जा सकता है। अब मत भूलना धारा 223 जॉइंटर ऑफ पर्संस है। अब रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाता है, 224, और इसको याद करने का शब्द भी है रिमेन्स। इसको भी कवर कर लेते हैं। सेक्शन 224, द कीवर्ड टू रिमेंबर, W रिमेन्स। ये हमने क्यों बनाया था, क्योंकि रिमेनिंग चार्जेस भी जो हैं वो भी विड्रॉ हो जाते हैं। तो विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस कैसे, सबसे पहले तो देखें कि सेक्शन 224 हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि जब किसी एक व्यक्ति के ऊपर एक या एक से अधिक चार्ज होते हैं, लेकिन केस चलाए जाने पर कन्विक्शन मतलब सजा जो है वो एक या एक से अधिक की होती है लेकिन सभी पर नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या तो कंप्लेनेंट या ऑफिसर जो कंप्लेनेंट की तरफ से है, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, अगर इन दोनों की एप्लीकेशन नहीं आती है तो कोर्ट खुद विड्रॉ कर देगा रिमेनिंग चार्ज या चार्जेस जो कि साबित नहीं होते हैं। अब चार्जेस को विड्रॉ करने का नतीजा क्या होता है, डेफिनेटली एक्वेटल, मतलब उसको बाकी के सभी चार्जेस से बरी कर दिया जाएगा।